हेमंत बिश्व शर्मा जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके लिए तो कुछ बोलिए ही मत, क्योंकि कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो जिस तरह से उनके दिमाग में नफरत भरी हुई है, हर वक्त मुसलमान के लिए, दलित के लिए और पिछड़ी जाति के लिए उनके जो दिमाग में नफरत भरी रहती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे इंसान को हमारा जो देश का न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तुरंत संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री पद से उनको बिल्कुल डिस्चार्ज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको पद पर बने रहने की कोई मतलब चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो या कानून के हिसाब से उनको इस पद पे बने रहने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, जैसे उनकी भाषा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, मैं अपने प्रदेश से एक भी घुसपैठिए को, एक भी ऐसे लोग जो माहौल खराब करेंगे हम उसको रहने नहीं देंगे। देखिए, ये तो बीजेपी वालों की और आरएसएस वालों की एक पॉलिसी है। जहां जहां भाजपा की कमजोरियां आती हैं और जहां जहां देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी आती है, वहां कहीं ना कहीं ऐसी बात बोली जाती है जहां पर देश का माहौल बिगाड़ा जाए, यानी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जैसे आप देख रहे हैं आज स्टीफन फाइल जो है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का साफ साफ नाम जोड़ा जा रहा है, और अभी तो बहुत पहलू है, अभी बहुत पन्ने खुलने बाकी हैं। तो ये एक इनकी सोची समझी साजिश है। और जो हेमंत बिश्व शर्मा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जिस दिन बदलाव होगा, केंद्र में छोड़िए, आसाम में बदलाव होगा, मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री होंगे जो जेल में होंगे। और ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, उनकी जगह मुख्यमंत्री पद पर नहीं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। भाई, क्या आप भी घुसपैठिए, आप भी दंगा भड़काने वाले लोगों के साथ हैं? देखिए, मैं दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहा। जब जब इलेक्शन आता है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, इंडिया में कहीं भी इलेक्शन हो, तब घुसपैठिए जिंदा हो जाते हैं। घुसपैठियों की बात होती है, ना तो रोजगार की बात होगी, ना विकास की बात होगी, ना ही किसानों की बात होगी, ना बेटियों की बात होगी। आज आप देखिए, आज हमारा पूरा देश, एक देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जिनकी वजह से आज पूरा देश शर्मसार है। हकीकत में सही कहा था कुछ अंधभक्तों ने कि मोदी जी विश्व गुरु जी का डंका बज रहा है। देखिए कैसे डंका बज रहा है कि नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर खाया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है। सवाल असम से है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे क्या गुनाह कर दिया है जो आप लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी जगह जेल में है? मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं है क्या, आप मुझे बताइए। हाँ। मुख्यमंत्री का गलती क्या है? मुख्यमंत्री का जारी करना गलती है या फिर मुसलमानों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था 5 रुपया और किसी भी कोई भी समुदाय को आप किसी के बारे में भी ऐसा वीडियो नहीं डाल सकते जैसा हेमंत बिश्व शर्मा के ट्विटर से डाला गया है या बीजेपी के ट्विटर से हैंडल से डाला गया है। वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, वो तो सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे उसमें अगला हो, पिछड़ा हो, ठाकुर हो या फिर किसी जाति से भी कोई भी हो, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें विकास की बात करनी चाहिए, उन्हें शिक्षा की बात करनी चाहिए, उन्हें एकता की बात करनी चाहिए। मगर जब भी उन्होंने स्पीच दिया है या किसी भी संबोधन में बोले हैं, तो उन्होंने हमेशा नफरत की बात की है और मुसलमान को मारने की बात की है। और इससे अलावा आप उनसे और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। बोले गलती से वीडियो डल गई है, वो तो डिलीट भी कर दिया गया है। देखिए, ये तो भाजपा वालों की हमेशा एक रणनीति रही है कि वो अगर दूसरा करता है, अब जैसे कि आपने देखा है हमारे जो पार्टी के पप्पू यादव हैं, उनको एक पुराने छोटे से केस में, पुराने केस बहुत छोटा, जो मैं कह रहा हूं ना, उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये बदले वाली भावना वाली राजनीति करती है भाजपा पार्टी। शर्मा साहब साफ संदेश दे रहे हैं, कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो या फिर यूं कहे तो मुसलमानों के भेष में जो दंगाई है, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दंगाई का पहली बात तो कोई धर्म नहीं होता। और एक चीज बता दूं मैं आपको, भाजपा के 15 विधायक, 15 सांसद और 45 विधायक जिन पर संगीन आरोप हैं किडनैपिंग के, रेप के, उन्हें डालिए। आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। असम के अंदर में असम के मुख्यमंत्री द्वारा एक वीडियो जारी करने के बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद वो वीडियो तो डिलीट हो जाती है, लेकिन जहन में जो भरा हुआ है वो कैसे डिलीट होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। अरुण मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हैं और एकता और समानता में विश्वास रखते हैं। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा जो जिस तरीके की उनके असम के मुख्यमंत्री और गिरफ्तार तो सुन लीजिए। नहीं सुनता सवाल में, ये हर बार आप एक ही सवाल करते हो, सवाल सुनो। अरे उसने संविधान के पद पे रह के गलत बात करी है। उनकी गलती क्या है? उनकी गलती पहले करिए। गलती क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा, उसको गिरफ्तार करो, तब मेरे से बात करो। उनकी गलती क्या है? ये एक समुदाय की जनता ने उनको चुनकर बैठाया है सत्ता में। जनता ने नहीं चुना,
बेईमानी से बैठा वो भी, बेईमानी से है, जनता ने नहीं चुना उसको, बेईमानी से है। उस सुनो, एक वहां का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की कसम लेके एक समुदाय के खिलाफ बात करता है, तो उसको तो रहने का अधिकार ही नहीं है, उसको तुरंत गिरफ्तार करो, जेल में डालो। और कैसे वो असम के लोग उसको नहीं चाहते, असम के लोग बड़े गुस्से में है, बहुत गुस्से में है असम के लोग, वो कहीं मिल ना जाए उनको, वो बड़े गुस्से में है, असम, पूरा असम गुस्से में है। एक समुदाय के खिलाफ बात करना है, असम तो छोड़िए, पूरे देश के लोग गुस्से में हैं कि एक आदमी किस तरह। हिमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं जो प्रदेश में कोई भी जो घुसपैठिया मुसलमान है वो नहीं रहेगा। ओ यार, आप एक एक बात क्यों करते हो हर बार? आप लोग घुसपैठियों का समर्थन क्यों करते हैं? कौन घुसपैठी? आप लोग जैसे आप घुसपैठियों को क्यों समर्थन करते हैं? कौन कितने घुसपैठिए पकड़े बताओ मुझे? तो वही ना छानबीन कर रहे हैं। 12 साल से छानबीन हो रही है, सरकार इनकी छानबीन हो रही है। अरे कैसी बातें करते हो पत्रकार तुम, गुस्सा दिलाने की बात करते हो। 12 साल से इनको साला कोई घुसपैठिया नहीं मिलता इनको, है कहाँ भी। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, कोई घुसपैठिया नहीं आया, राजस्थान में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, बिहार में हो गए, इनका कोई घुसपैठिया सामने ही नहीं आया। अरे जो घुसपैठिया दिल्ली में बैठी है, सीमा हैदर, 2 बच्चों को जन्म दे दिया, उसको तो ये पकड़ नहीं पाए, एजेंसियां सोई हुई हैं, क्या काम किया एजेंसियों ने? अरे हिमंत विश्व शर्मा साहब की वाहवाही कीजिए, एक एक लोगों को चुन चुन कर निकाल रहे हैं। अरे साफ शब्द हटाइए इसको, क्रिमिनल आदमी है वो, साफ शब्द हटाइए इसको, साफ शब्द करिए। संविधान पद पर मुख्यमंत्री बैठा है, इस्तीफा दो, उसको जेल में डालो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करो उसको। एक राहुल गांधी का भाषा आप कह रहे हैं, राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं, जो उसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए उनको, उन्होंने गुनाह किया। राहुल गांधी देश के प्रिय नेता हैं, लोगों के हृदय, जो राहुल गांधी के उनका सिपाही भी वही बात करेगा, उनको हम फॉलो करेंगे। अरे आप लोग एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, जो कांग्रेस पार्टी और आप जैसे लोग घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है, प्रेस रिलीज तो ये करते, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाया मोदी आज तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 12 साल में, राहुल जी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोदी जी ने करी, एक नहीं करी। डरपोक, कमजोर है, सच्चाई से भागते हैं, पता ना ये भागते। सुनिए, आपने मेरे सामने ये बात मत कर रहा कभी भी, घुसपैठिया लेके आ जाए तो हर बार घुसपैठिया। 12 साल से घुसपैठिया इनको नहीं मिले अभी तक, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, भरमजाल, एक कौम के खिलाफ बात करते हैं। घुसपैठिया तो ये जो आपकी अनाप शनाप बात कर रहा है, जो आपको दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। अरुण मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, या यूं कहे तो हिमंत विश्व शर्मा साहब का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर के चलने का, और आप कह रहे हैं जो वो एक वर्ग को, एक समुदाय को अलग कर रहे हैं। इसके नारे को बदलो, सबका विनाश अपना विकास कर रहे हैं वो, सबका विनाश अपना विकास कर रहे हैं। असम में देख रहे कितना अच्छा माहौल उन्होंने कर दिया है, आप गए हो, पूरा असम वाहवाही कर रहे हैं हिमंत विश्व शर्मा साहब का। को गिरफ्तार करो, वाहवाही कर रहे हो, एक कौम के खिलाफ। ये देश धर्मनिरपेक्षता वाला है, असम में धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कल एक उनके एक एक्स हैंडल से वीडियो जारी होता है जिसमें गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं पोस्टर पर। हाँ बोलो ना, आप कैमरा दिखाओ ना उनको, ये गोली क्यों चला रहा है, क्यों दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? निशाना सही जगह लग रहा है, सटीक लग रही है। अब पब्लिक का निशाना सही है, जेल में जाएगा ये, सही निशाना पब्लिक का, पब्लिक का, असम की पब्लिक का सही निशाना है, जनता का सही निशाना है। संविधान में रह के अगर आदमी इस तरह की बात करे तो कानून का निशाना सही है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। असम में माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल खराब कर रहे, ये बात सही आपने बोली, माहौल खराब कर रहा है वो, असम में माहौल खराब करने की बात कर रहा है। एक समुदाय के खिलाफ बात करना मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार, सवाल करो, ये राहुल गांधी का सिपाही है, 100 सवाल करो 100 जवाब मिलेंगे। मोदी की तरह भागने वाले नहीं है, चले कोई सवाल करो भाग जाते हैं, हम जवाब देंगे। असम के मुख्यमंत्री जी शुरू से लेकर अब तक सबको लेकर के साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं घुसपैठियों को हम नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान के आड़ में मलिक जी एक समुदाय के आड़ में आप जो है देश में नहीं कब्जा कर सकते हैं, असम में कब्जा नहीं कर सकते, यही बात तो कह रहे हैं। तो वो एक समुदाय के खिलाफ बात करके कब्जा करेंगे, देश में एक समुदाय के खिलाफ बात करके कब्जा करेंगे, राज्य में कब्जा क्यों लग रही है? अगर वो किसी को कैसी बात करो, क्या मुस्लिम देश क्यों नहीं है, देशभक्ति नहीं है मुस्लिम? एक कौम के खिलाफ बात करोगे तुम संवैधानिक पद पे रह के? संविधान जो मुख्यमंत्री है उसके लिए सब लोग एक जैसे होते हैं। उन्होंने दोनों को डिलीट कर दिया, अब आप लोग उनके इस्तीफे के पीछे, जेल भेजने के पीछे पड़ गए हैं। मैं कह रहा हूँ इसको नेशनल सिक्योरिटी में एक्ट में गिरफ्तार करो। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस धारा का मतलब पता है आपको? देशद्रोही वाला,
समझ गए? हाँ। हम राहुल गांधी के सिपाही सब मतलब चीज का पता है। एक वीडियो जारी कर देना, अगर गलती से अगर हो गई अरे, तो आप कह रहे हैं उनको उन पर जो है राष्ट्रीय द्रोह का केस लगना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ये मत करो गलती से उनका, वो गलत करते ही नहीं है, वो जानबूझ कर करते हैं, दंगा भड़काने की बात अरे करते वीडियो हैं। तो डिलीट हो गई ना। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री वो किस तरह की बात करे तो काबिल ही नहीं है वो, मुख्यमंत्री के काबिल ही अगर वो इस तरह की बात करता है तो उस सीट के काबिल ही नहीं है वो व्यक्ति। मुख्यमंत्री की सब है, इसलिए संरक्षण दे कौन रहा है, सरकार दे रही बचा कौन रही है? ये कांग्रेस सरकार, ये आपका बीजेपी सरकार, हाँ। बीजेपी सरकार कर रही है, कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। आप ये कह रहे हो जो गृह मंत्री अमित शाह जी या मोदी जी इनको बचा रहे हैं, इनके पीछे उन्हीं का हाथ है। अरे अप्रत्यक्ष रूप से वो वही पीछे हैं, मोदी जी। हाँ सब उनके पीछे है। सुनो, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, खुद सरकार नहीं चलने दे रही, क्योंकि इतने मुद्दे हैं, एब्सटीन फाइल का है, फिर आपके कई मुद्दे हैं, तो ये घबराए हुए क्योंकि आप मुद्दों ने घेर लिया इनको। आखिर में ये बता दीजिए, वो तो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, जेल भेजने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या होगा आगे? तो तानाशाही यही है, जनता से सबक क्या करेंगे आप लोग? सुन लीजिए, हम क्या करें, सड़कों पर उतरेंगे? तो सड़कों पर तो उतर ही रहे हैं, तो सड़कों यही कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, हमारी बात को सुने ना। तानाशाही को संसद में कोई जवाब का सवाल करते, जवाब नहीं, भाग जाते हैं मोदी जी। देश का प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग रहा है, जो जवाब देना चाहिए। बात बोल रहे हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग है, ये करते कुछ है, बोलते कुछ है और दिखाते कुछ और है। तो ये प्रधानमंत्री तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और वहीं इनके अनेकों स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, नेता है, वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, कि भाई गोली मार दो इनको, पाकिस्तान भेज दो, ये सब अनेकों बात करते रहते हैं इनकी। तो इनका दोहरा चरित्र है, इनके छोटे जो नेता हैं वो अलग बात करते हैं और बड़े नेता जो हैं वो अलग बात करते हैं। तो अब जब एक वर्ग को हम गोली मारने की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास कहाँ? और जो संवैधानिक पद पे बैठा है चीफ मिनिस्टर असम का, उत्तर प्रदेश का, वो ये बात करते तो शर्मनाक है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं हिंदुस्तान में। जब विदेशों में लोग हमारे बयान इन नेताओं के सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या हमारा मैसेज हिंदुस्तान। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मियां मुसलमान मुझसे परेशान रहेंगे। जब मैं बता तो रहा हूँ ना, जब अभी चुनाव आएंगे तो वोट तो चाहिए उनका, लेकिन जब बन जाते हैं तो उनको मियां मुसलमान कहते हैं, भाग जाओ आज। ये तो मियां मुसलमान छोड़ो, ये तो शंकराचार्य को भी ये बोल दे कि भाई आप वहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन जब बिल उनके फेवर में नहीं आता, कोई भी बिल नहीं आता, जो पिछला जब यूजीसी का आया था तो यही सारे अंधभक्त तेली और पता नहीं क्या क्या कहने लग गए थे मोदी को। तो अब मैं बता रहा हूं, इनका चाल चरित्र चेहरा अलग है, करते कुछ है दिखाते कुछ है, तो अलग चल रहा है। जो सच्चाई की आवाज उठा रहा है, जो भी कोई भी हो, या तो वो प्रताड़ित किया जाता है या फिर वो अपनी मतलब पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ ले रहे हैं और फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कितना जायज है या फिर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी का वोट बैंक यही है, जब जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, असम में अब चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं और उन्हें पता है कि भाई एक वर्ग क्या, हमने काम तो किया नहीं, असम में कोई काम हुआ नहीं है, अराजकता है, सारा ईस्ट में इन्होंने अराजकता फैला रखी है। आज मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई है कि वहां का दूसरा असम का सीएम उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले धार्मिक दंगे हो जाएं, जिससे कि वोट पोलराइज हो और हिंदू हिंदू की तरफ चले जाए, और जो इनका वोट बैंक है, और मुसलमान तो इनको वोट देगा नहीं। तो ये बिल्कुल सोची समझी इनकी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मियां वो है जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और आप लोग उसे मुसलमानों से जोड़ देते हैं। बताइए ना, मैं कह रहा हूँ 12 साल से तो ये बीजेपी है, SIR करा रही है हर उसमें, तो क्यों कितने निकले हैं बांग्लादेशी? बताइए, उनका डाटा दीजिए ना। हम तो बिहार में भी कह रहे थे, एक बांग्लादेशी नहीं निकला बिहार में भी। तो आप बता, डाटा पे बात कीजिए ना। ये तो सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, सर्वधर्म पार्टी है, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब धर्म है। आखिर इलाज क्या है जहरीले बयानों का? इस जहरीले का इलाज सिर्फ युवा शक्ति है। जब ये युवा शक्ति परिवर्तन पे आएगी तो देखना एक परिवर्तन होगा। और जिस चीज से डर रहे हैं कि भाई धार्मिक बातें ना करेंगे तो युवा रोजगार की बात करेंगे। जो आज बिहार में युवा सड़कों पे है, हरियाणा में सड़कें, आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर ये करा नहीं पा रहे हैं। कई बार तो शक ये होता है कि ये खुद ही तो लीक नहीं करा रहे हैं पेपर। तो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए।
यानी मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं लगातार मुसलमानों को टारगेट करने जैसी बात। देखो, इनके मुख्यमंत्री, कोई एक मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जो काम कर रहा है। कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा। काम अगर कर रहा है तो आप जाके देखिए तमिलनाडु में कितना वहाँ बिजनेस आ रहा है, कितना काम आ रहा है। तो वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टर आ रहे हैं। जब भी हम धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, अराजकता लाएंगे किसी स्टेट में, तो इन्वेस्टर वहां आने से डरेगा और रोजगार भी आने से डरेगा। तो आने वाले वक्त में कोई रोजगार नहीं आएगा जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है। और मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक है? मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या बीजेपी का एक मुख्यमंत्री का नाम बता दे जो अपनी कुर्सी पे बने रहने लायक है। सारे के सारे को एक ही बात आती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन एक भी मुख्यमंत्री ये नहीं गिनाता कि मैंने अपने स्टेट में इतने रोजगार दिया है, इतना महिलाओं को, वृद्धों को पेंशन दी है, या इतने मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बनाया है। कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ इनके ढकोसले हिंदू और मुस्लिम आखिरी में अपनी उसी पिच पे आके खेलते हैं।